दोस्तों, क्या तुम्हें कभी लगा है कि लोग तुमसे वही करवाते हैं जो वो चाहते हैं? कभी सोचा है कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना फोर्स किए, बस एक स्माइल से, बस एक सेंटेंस से तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। ये है डार्क साइकोलॉजी, माइंड को समझने और उसे मैनिपुलेट करने का आर्ट। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 5 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स, ऐसे ट्रिक्स जो अगर तुमने समझ लिए तो तुम किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हो साइलेंटली। दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो दुनिया के अकॉर्डिंग चलते हैं और दूसरे वो जो दुनिया को अपने अकॉर्डिंग चलवाते हैं। पर ज्यादातर लोग पहला कैटेगरी के होते हैं। उनके साथ लोग मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें गिल्ट फील करवाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। प्रॉब्लम ये है, लोग इमोशंस को समझते नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। और सोल्यूशन सिंपल है, डार्क साइकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल समझ लो, फिर कोई भी तुम्हें यूज नहीं कर पाएगा और तुम अपनी लाइफ और लोगों दोनों पे कंट्रोल रख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो ट्रिक्स क्या क्या है। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। सबसे पावरफुल ट्रिक, साइलेंस। जब तुम्हें कोई प्रोवोक करे और तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम्हारा साइलेंस उन्हें मिरर की तरह दिखता है कि वो कितने वीक हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है जानते हो? हम सब चाहते हैं कि हमारी साइड सुनी जाए, इसीलिए हम डिफेंड करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बट जब तुम चुप रहते हो ना, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कंट्रोल लॉस कर दिया। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक मीटिंग में कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम बस कामली स्माइल करके उन्हें देखो, बिना वर्ड बोले। उनका कॉन्फिडेंस ऐसे ही 50% कम हो जाएगा, बिकॉज तुमने रिएक्शन नहीं दिया। साइकोलॉजी कहता है साइलेंस क्रिएट प्रेशर। जब तुम साइलेंस रहते हो, काम रहते हो, तुम्हारा एनर्जी डोमिनेट लगता है। यूज वाइजली। ट्रिक 2, मिररिंग। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली लाइक्स पीपल जो उनके जैसे लगते हैं। इसी ट्रिक को कहते हैं मिररिंग। ज्यादा लोग इंप्रेस करने की कोशिश में फेक बन जाते हैं, लेकिन वो जेन्युइन कनेक्शन नहीं बना पाते। अब इसका सोल्यूशन सुनो। स्लाइडली मिररिंग देयर बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स। सम एग्जांपल, अगर सामने वाला सॉफ्ट वॉइस में बात कर रहा है तो तुम्हारा टोन भी सॉफ्ट रखो। वो सबकॉन्शियसली फील करेगा ये बंदा मुझे समझता है। ह्यूमन माइंड मिरर को कंफर्ट से एसोसिएट करता है। सो जब तुम किसी को मिरर करते हो, वो तुमसे अपने सीक्रेट्स तक शेयर करने लगता है। ट्रिक 3, तो यस लेटर। हर ह्यूमन एक पैटर्न को फॉलो करता है। अगर वो छोटी छोटी चीजों पर यस बोल दे तो बड़ी बड़ी बातों पर भी यस बोलना ईजी लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जानते हो? हम लोग डायरेक्टली बड़ी चीज मांग लेते हैं, जॉब फेवर, रिलेशनशिप, हेल्प, और सामने वाला तुरंत नो बोल देता है। अब इस चीज को यस में कैसे बदल सकते हो वो सुनो। तुम पहले छोटी यस बिल्ड करो। सम एग्जांपल, इमेजिन करो तुम अपने फ्रेंड को जिम ज्वाइन करवाना चाहते हो। अगर तुम उसे सीधा बोलोगे ब्रो जिम ज्वाइन कर ले, तो 90% चांस है कि वो मना करेगा। अगर तुम यस लेटर यूज करो तो वो खुद अग्री करेगा। तुम्हें ऐसे बोलना है, भाई तू खुद बोलता है ना कि तू हेल्दी फील नहीं करता। वो बोलेगा हाँ। उसके बाद बोलना है थोड़ा सा फिट हो जाए तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, राइट? वो बोलेगा हाँ। फिर आपको बोलना है जब तू फ्री होगा तो हम एक बार सिर्फ जिम देखने चलेंगे, बस देखने। वो बोलेगा हाँ ठीक है। अब तुम बोलो तो फिर एक वीक ट्राई करके देखे क्या, अगर पसंद नहीं आया तो बंद कर देंगे। 90% चांस है कि वो हाँ बोल देगा, क्योंकि उसका ब्रेन ऑलरेडी यस पैटर्न में चल रहा है। माइंड को एक पैटर्न पर चलना पसंद है। वंस इट स्टार्ट्स यस, इट वांट्स टू स्टे कंसिस्टेंट। ये टेक्निक सेल्स, मार्केटिंग और इवन रिलेशनशिप्स में भी यूज होती है। ट्रिक 4, द पावर ऑफ पॉजेस। जब तुम कन्वर्सेशन में पोज लेते हो, लोग ऑटोमेटिकली एज्यूम करते हैं कि तुम पावरफुल हो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है जानते हो? हम ज्यादा बात करते हैं साइलेंस को फील करने के लिए, लेकिन जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ज्यादा तुम्हारा कंट्रोल कम होता है। अब इसका सोल्यूशन सुनो। बात करते करते इंटेंशनल पोज लो। मान लो तुम किसी से कुछ इंपॉर्टेंट बोलना चाहते हो, तुम कह सकते हो मुझे तुमसे, उसके बाद पोज लेना है, फिर बोलना है एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। बस इतना सा पोज ही सामने वाले के माइंड में ये इफेक्ट क्रिएट करता है, क्या बात है, कुछ सीरियस लग रहा है, मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। ये पोज तुम्हारे बात को सीरियस और पावरफुल बना देता है। पोज गिव योर वर्ड्स वेट, और जब तुम्हारा वर्ड इम्पैक्टफुल लगता है, लोग ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि तुम पावरफुल हो। ट्रिक 5, तो रिवर्स साइकोलॉजी। सबसे डेंजरियस और इफेक्टिव ट्रिक, रिवर्स साइकोलॉजी। जब तुम किसी से डायरेक्टली कुछ करने के लिए बोलते हो, उनका माइंड रेसिस्ट करता है, पर जब तुम इनडायरेक्टली बोलते हो, वो खुद से करने लगता है। मान लो तुम्हारा छोटा भाई होमवर्क नहीं कर रहा है। अगर तुम डायरेक्टली बोलोगे होमवर्क कर ले, तो वो तुरंत बोलेगा अभी नहीं। लेकिन अगर तुम सॉफ्टली बोलो चल ठीक है रहने दे, तुम वैसे भी इतना टफ होमवर्क शायद नहीं कर पाओगे, बस यही सेंटेंस सुन के वो खुद बोलेगा क्यों नहीं कर पाऊंगा, रुक अभी करता हूँ। ये ही रिवर्स साइकोलॉजी है। जब तुम किसी को इनडायरेक्टली चैलेंज करते हो, वो उल्टा वही चीज खुद कर लेता है जो तुम चाहते हो।
अब एक इम्पोर्टेंट बात, ये ट्रिक्स डेंजरस भी हो सकते हैं अगर ये गलत इंटेंशन से यूज की जाए तो। देखो दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी का पर्पस किसी को हर्ट करना नहीं बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वर्ल्ड फुल ऑफ मैनिपुलेशन में अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें समझना होगा कि कैसे लोग सोच कर नहीं फील करके रिएक्ट करते हैं। और जब तुम फीलिंग्स के लेवल पर समझ जाते हो, तुम इन्फ्लुएंस करना नहीं इंस्पायर करना शुरू कर देते हो। आज से एक चैलेंज लो, एक वीक तक ऑब्जर्व करो कि कौन तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है और फिर ये ट्रिक्स यूज करके सिचुएशन को रिवर्स कर दो। रिमेंबर दिस, कंट्रोल करने से ज्यादा पावरफुल है कंट्रोल ना होने की एबिलिटी। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो शेयर करो उन लोगों के साथ जो हमेशा मैनिपुलेटेड फील करते हैं, क्योंकि नॉलेज जब डार्क हो तो लाइट इंटेंशन से यूज करना चाहिए। This was your inner awakening moment because sometimes to protect your light, you need to understand the darkness.